अंजलि, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। आज के इस खास प्रोग्राम में बात करने वाली हूँ अमिताभ बच्चन की फैमिली यानी कि बच्चन फैमिली की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में। ऐश्वर्या राय बच्चन की खूबसूरती के लोग दीवाने हैं, तो वहीं पर उनकी खूबसूरती के लोग दाव देते हुए नजर आते हैं। तो वहीं पर बात करें ऐश्वर्या राय के बारे में, तो ऐश्वर्या राय फिलहाल फिल्मों से ब्रेक पर है। तो वहीं पर हम बात करें उनके एक ऐसे दौर की जिस दौर में एक किस्सा ऐसा है जिसे सुनकर आप भी चकित हो जाएंगे। दरअसल ये उस दौर की बात है जब यहाँ पर ऐश्वर्या राय बच्चन शूटिंग के दौरान एक फिल्म में थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जो आपको भी हैरान कर देगा। दरअसल प्रोड्यूसर ने गुस्से में आकर उनके कपड़े फाड़ दिए। जी हाँ, ये किस्सा बहुत पुराना जरूर है, लेकिन उस वक्त बच्चन फैमिली पूरी तरीके से बौखला गई थी और डरी सहमी रहने लगी थी ऐश्वर्या राय उस प्रोड्यूसर से। तो आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए हमारा प्रोग्राम लास्ट तक। जब बात आती है तो बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और दिलकश हीरोइन की, तो दिमाग में सबसे पहले नाम आता है ऐश्वर्या राय बच्चन का। पूर्व विश्व सुंदरी ऐश्वर्या की खूबसूरती और टैलेंट के सभी कायल हैं। यहाँ तक कि पूरी दुनिया उनको सलाम करती है। ऐश्वर्या की लाइफ से जुड़ी लगभग हर चीज के बारे में फैंस जानते होंगे, लेकिन फिर कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी भी बहुत ही कम लोगों को पता है। आज ऐश्वर्या राय के बारे में आपको कुछ ऐसी ही बात बताने जा रही हूँ जो किस्सा सुनकर आप भी कहीं ना कहीं हैरान हो जाएंगे। तो वहीं पर बात करें, ऐश्वर्या आज भले ही टॉप स्टार्स में शुमार हो, भले ही दुनिया भर में उनका नाम का डंका बजता हो, लेकिन एक वह कभी भी एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी। उनका सपना एक आर्किटेक्ट बनने का था, लेकिन वह फिल्मों में आ गई और देखते ही देखते दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बना ली। यह ऐश्वर्या की पॉपुलैरिटी का एक ही आलम है कि नीदरलैंड के क्योनकैफ गार्डन्स में स्थित ट्यूलिप्स का नाम ऐश्वर्या के नाम पर रखा गया है। ऐश्वर्या ने अपने करियर में कई यादगार और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जिन्हें छोड़ने का मलाल आज भी उन्हें जरूर होगा। करण जौहर अपनी फिल्म कुछ कुछ होता है में टीना के किरदार के लिए ऐश्वर्या को ही लाना चाहते थे, लेकिन एज डेट न होने की पाने की वजह से फिल्म नहीं कर पाए। इसी तरह उन्होंने दिल तो पागल है और राजा हिंदुस्तानी के अलावा कई फिल्मों के ऑफर रिजेक्ट किए। ऐश्वर्या ने बाद में एक इंटरव्यू के दौरान कबूल भी किया कि उन्होंने अपने करियर में कई ऐसी फिल्में रिजेक्ट की जो उनके लिए मील का पत्थर साबित हो सकती थी। ऐश्वर्या ने उस वक्त फिल्मों के अलावा टीवी में भी किस्मत आजमाई। एक टीवी सीरियल के लिए उन्होंने डबिंग आर्टिस्ट के तौर पर ऑडिशन दिया था, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। ऐश्वर्या ने सिर्फ एक अच्छी एक्ट्रेस है, वह एक ट्रेंड क्लासिकल सिंगर और सिंगर भी हैं। निजी लाइफ को लेकर भी ऐश्वर्या ने खूब सुर्खियां बटोरी। सलमान खान के साथ उनका रिलेशन काफी चर्चा में रहा। सलमान से ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या की लाइफ में अभिषेक बच्चन आए। दोनों के प्यार की नींव जेपी दत्ता की फिल्म उमराव जान के दौरान पड़ी। इस फिल्म के दौरान अभिषेक और ऐश्वर्या एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि दोनों घंटों तक शूटिंग लोकेशन से गायब रहते। अभिषेक और ऐश्वर्या के इस हरकत की वजह से एक बार जेपी दत्ता इस कदर गुस्से में आ गए कि उन्होंने फिल्म के लिए ऐश्वर्या की कॉस्ट्यूम के टुकड़े टुकड़े कर दिए और इस बात से काफी खफा हुई हमारी क्वीन ऐश्वर्या राय। इसी तरीके से ऐश्वर्या के प्यार में उस दौरान पागल हो गए थे आप सभी के फेवरेट एक्टर अभिषेक बच्चन। और अभिषेक बच्चन उमराव जान मूवी में मिले थे, लेकिन यहाँ पर बात करें इसके बाद ऐश्वर्या राय बच्चन के और किस्सों के बारे में, तो यहाँ पर सलमान के साथ उनके रिश्ते की अगर बात की जाए तो यह सच है कि सलमान खान ऐश्वर्या से प्यार करते थे, पर साथ ही यह भी सच है कि ऐश्वर्या भी सलमान को पसंद करती थी। ऐश्वर्या राय के बर्दाश्त करने की सीमा का अंत उस दिन हो गया जिस दिन सलमान ने उनके साथ मार पिटाई का सिलसिला शुरू कर दिया। ऐश्वर्या ने सलमान पर यह आरोप भी लगाए थे कि वह उन्हें अक्सर पीटते हैं। ऐश ने यह भी कहा था कि सलमान फिल्म सेट पर आकर सबके सामने उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे और उन पर हाथ
ही उठाते थे। सलमान खान की इन्हीं आदतों के कारण ऐश ने उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर दिया था। ऐश्वर्या राय ने जब सलमान पर यह आरोप लगाए थे कि वह अक्सर उनके साथ मार पिटाई करते रहते हैं, तो ऐसे समय में विवेक ओबरॉय ने ऐश्वर्या राय का साथ दिया था। ऐश्वर्या को विवेक के साथ देने पर कोई आपत्ति नहीं हुई थी, क्योंकि वो उन्हें बहुत अच्छा दोस्त मानती थी। पर बाद में जाकर पता चला कि विवेक ऐश्वर्या को प्यार करते थे, इसलिए उनका साथ दे रहे थे। ऐसे में ऐश्वर्या का दोस्ती पर से भी विश्वास उठ गया। ऐश्वर्या को बेहद दुख तब हुआ जब उनके चाहने वाले यह समझने लगे कि उन्होंने अपना काम निकलवाने के लिए विवेक का इस्तेमाल किया। प्रेमी की मार, दोस्ती पर से विश्वास उठ जाना, इन दोनों बातों ने ऐश्वर्या राय को भीतर से तोड़ दिया। ऐसे में अभिषेक उनके जिंदगी में फरिश्ते की तरह आए। अभिषेक की मोहब्बत ने ऐश्वर्या को बदल दिया। ऐश्वर्या राय बच्चन ने परिवार का हिस्सा बन जाने के बाद अपने से जुड़ी हर जिम्मेदारी को एक बेहतरीन तरीके से निभाया। इस बात का अच्छा खासा उदाहरण ऐश्वर्या राय का अपनी बेटी आराध्या की देखभाल करना है। यहाँ तक कि ऐश्वर्या राय बच्चन ने बॉलीवुड की बेहतरीन फिल्मों में काम करने का मौका तक ठुकरा दिया, केवल अपनी बेटी आराध्या के लिए। बस इन्हीं 3 लम्हों तक सिमटी थी ऐश्वर्या की निजी जिंदगी, और इस तरीके से उनकी जिंदगी में एक के बाद एक दुखों के पहाड़ आए थे। लेकिन फिर भी ऐश्वर्या राय अब एक बच्चे की मां है और अपना शादी का जीवन वो बहुत ही सुखी से व्यतीत कर रही हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह ऐश्वर्या राय से जुड़ा ये किस्सा हमने आप सभी को विस्तार पूर्वक बताया कि किस तरीके से कब किस फिल्म की शूटिंग के दौरान ऐश्वर्या राय के साथ एक घटना घटित हुई थी और किस तरीके से प्रोड्यूसर ने गुस्से में आकर उनकी कॉस्ट्यूम तक फाड़ दी थी। इस तरीके के किस्से ऐश्वर्या राय के बहुत सारे वायरल हैं, जिसको हम आपको अपनी अन्य रिपोर्ट्स में बताते रहते हैं। और वहीं पर ऐश्वर्या राय से जुड़ी अन्य अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। और फिलहाल के लिए इतना ही। अंजलि की रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज।